Hi, this is Neha and I welcome you all to my class in which today we are going to discuss the developmental principle given by Paul Boltes. Paul Boltes ने जो principles दिए हैं basically they are 6 principles and they are based on development process. इन्हें हम development के characteristics के नाम से भी जानते हैं क्योंकि these are the 6 principles which best describe its characteristics. So let's quickly begin with today's class in which we are going to talk about development principles given by Paul Boltes. Let's quickly start with this and let me show you some social media handles which you can see on the screen through which you can get in touch with us and the topics which we are going to cover today are on your screen right now. The principles obviously we are going to talk about will overview the principles first of all and then on the detailed explanation will go. So what are the principles given by Paul Boltes? He was a German psychologist and he is the leading expert on life span development. जब भी लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का कहीं भी जिक्र आता है तो मिस्टर पॉल का नेम सबसे आगे आता है और उन्होंने एजिंग के प्रोसेस पर भी बहुत सारी रिसर्च की है. इन्होंने जो अपनी थ्योरी क्रिएट की थी जिसमें बेसिकली डेवलपमेंट के 6 प्रिंसिपल्स को दिया था वो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानी जाती हैं. अब हम पहले बात कर लेते हैं कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट के बारे में तो आप पिछले कई वीडियोस में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जो कंसेप्शन से लेके डेथ तक का एक एंटायर कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें पर्सन के अंदर हम फिजियोलॉजिकल लेवल पर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव बहुत सारे लेवल पर हम पर्सन को ग्रो होते हुए देखते हैं, बेटर होते हुए देखते हैं. इसी के साथ साथ डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के साथ साथ काफ़ी चीज़ों के डिके को भी दिखाता है. जैसे इमोशनल लेवल पे पर्सन स्टेबल भी होता है बट अनस्टेबल भी देखा जाता है. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एक पॉइंट आता है सेचुरेशन पॉइंट जब हमारी चीज़ों को मेमोराइज करने की कैपेसिटी धीरे धीरे लो होने लगती है. इसी तरीके से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स भी हैं जो एक उम्र के बाद हमें डिक्लाइन की फॉर्म में लेकर जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट लाइफ चलती हैं. जब हम पूरी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पेन डेवलपमेंट. ये अलग से कोई ऐसी टर्म नहीं है. लाइफ स्पेन जो वर्ड है उसी में उसका मीनिंग छिपा हुआ है कि थ्रू आउट द लाइफ. लाइफ स्पेन मीन्स थ्रू आउट द लाइफ. लाइफ के हर एक मोमेंट पर, लाइफ की हर एक स्टेज में होने वाले डेवलपमेंट को हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. तो मिस्टर पॉल की इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को आइए समझते हैं और सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं जिनको हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं. मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है जिसकी उन्होंने रिसर्च भी की है, देर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन. यही 6 कैरेक्टरिस्टिक्स 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है. ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इस मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड का मीनिंग ये है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं या इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं तो सोशल साइकोलॉजी की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी. इसी तरीके से अगर हम किसी भी पर्सन की फिजियोलॉजिकल पे जाना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ेगा. तो जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है और उसको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में अंडरस्टैंड करना, समझना ज़रूरी हो जाता है. मल्टी डायरेक्शनल है. मल्टी डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट में ना केवल गेन बल्कि लॉस भी हो सकता है. जैसे भी हमने बात करी डिफरेंट फिजिकल फीचर्स की फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में, जो डेवलपमेंट है उसमें गेन और लॉस दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं. अभी और डिटेल में आगे बात करेंगे पर आगे बढ़ते हैं. इट इज़ मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली फिजिकल एस्पेक्ट पे पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है, ओनली कॉग्निटिव. नो, डिफरेंट डायमेंशंस हैं और उनकी भी सब डायमेंशंस हैं. जैसे अगर हम बात करें कि हम पर्सन को कॉग्निटिव लेवल पर मेजर कर रहे हैं कि पर्सन जो है वो कॉग्निटिव लेवल पर कितना डेवलप हो गया, तो फिर और माइन्यूट जा सकते हैं कि उसकी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी, वो चीज़ों को मेमोराइज कितना अच्छे से कर पाता है, वो इमोशनल डिसीजन कितने अच्छे ले पाता है या उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है. तो ये बहुत सब डायमेंशंस होती हैं जो बढ़ती चली जाती हैं. बट अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो बड़े लेवल पर भी जो डेवलपमेंट की डायमेंशन है वो बहुत सारी होती हैं. इसको भी आगे और समझेंगे. डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक का सिंपल सा मतलब है चेंज. मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है. डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं. चेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं भाई. चेंज होते होते ही तो हम इतना बदल जाते हैं कि हम लाइफ के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर बहुत डिफरेंट होते हैं. तो चेंज तो डेफिनेटली होता है. तो डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक. एंड लास्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्चुअल एंड सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. जो डेवलपमेंट होता है उस पर हमारी फैमिली हिस्ट्री का
या जिस सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसका हम पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क हमारे फिजियोलॉजिकल फीचर से ज़्यादा हमारे इमोशनल, सोशल, इन लेवल पर देखने को मिलता है। यही वजह होती है कि आप देखते हैं कि डिफरेंट जो लोग होते हैं उनके डिफरेंट बोलने का तरीका कितना अलग होता है, या उनके कपड़े पहनने का तरीका कितना अलग होता है, या उनके बात करने में जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है कितना डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जो वेरिएशंस आते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, वो भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। अब एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इन पर बेस्ड एमसीक्यूज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान है हमारा जो पहला है कि डेवलपमेंट अकर्स अक्रॉस वंस एंटायर लाइफ और इज लाइफ लॉन्ग। यानी जो डेवलपमेंट है वो एक थ्रू आउट लाइफ चलने वाला, कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। ये कभी रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ता रहता है। जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं। इट बिगिनस एट बर्थ, एट एंड्स इन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। इनफैक्ट कंसेप्शन से ही ये बिगिन हो जाता है। बर्थ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट कंसेप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। तो वहाँ से शुरू होता है और एक इंडिविजुअल की डेथ तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। सेकेंड इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड रिजल्ट्स इन गेन्स एंड लॉसेस थ्रू आउट लाइफ। किसी भी पर्सन की लाइफ में गेन और लॉस दोनों ही चलते हैं। कुछ हम गेन करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको लूज़ भी करते हैं, और बहुत कुछ गेन भी करते हैं। तो ये गेन प्लस लॉस मिलाकर जो चलता है यही पूरा डेवलपमेंट है, यही हमारा जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। द चाइल्ड मे डेवलप इन वन एरिया एंड लॉस इन अनदर एरिया। ऐसा होता भी है कि हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो बदलते जाते हैं। जब आप अब से 10 ईयर्स पहले अपने बारे में सोचिए, जब आप अब से 10 ईयर्स पहले आपके इंटरेस्ट क्या थे और अब क्या है, अब चेंजेस हो गए होंगे कुछ, ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव पहले से आया होगा। तो ये क्यों है? क्योंकि आप डेवलप हो रहे हैं। आप जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन बहुत कुछ आप पीछे छोड़ भी आएंगे। तो यही चीज़ कहलाती है कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। आगे बढ़ते हैं। एंड डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मीनिंग इट इन्वॉल्व्स द डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स लाइक फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब इसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, और डायमेंशंस होने के साथ साथ वो आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें समझना होगा कि जब हम कॉग्निटिव लेवल पर डेवलप हो रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली इमोशनल डिसीजंस भी ले रहे हैं, तो हमारा इमोशनल कंपोनेंट भी वहाँ पे वर्क कर रहा है, हम बिहेवियरल लेवल पर भी इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। तो डेवलपमेंट साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 15 ईयर्स का बच्चा है तो 17 ईयर्स तक उसका ब्रेन जो कॉग्निटिव एक्शंस डेवलप होंगे, फिर 17 से 19 इमोशनल होंगे। ऑब्वियसली आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा और ये बात भी अजीब ही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमें पता है कि हमारे जो भी डिफरेंट हमारे फीचर्स हैं वो एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं हम, तो सब कुछ साथ में चलता है, लेकिन उनका इंटरेक्शन आपस में होता है। जब हम दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो उस सीखने में हमारा सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि लोगों से कैसे डील करना है, या लोगों से खुद को कैसे सेव करना है, या कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन के क्रॉस जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी लर्निंग होती है। तो उसमें इमोशनल कंपोनेंट भी होता है, उसमें सोशल कंपोनेंट्स भी होते हैं कि हमें सोशली कैसे डील करना है, सब कुछ एक साथ चलता है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, बाय मल्टी डायमेंशनैलिटी बॉल्टेज इज रेफरिंग टू द फैक्ट दैट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। यानी पूरी लाइफ में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए हमें आगे लेकर चलते हैं, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। these could be some of the factors. आगे मिस्टर पॉल आर्ग्यूज दैट अ डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ दीज फैक्टर इज व्हाट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन से ही हम इसको मल्टी डायमेंशनल कह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्चुअल एंड सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन विच वी लिव आवर लाइव्स। ऑब्वियसली जब हम जिस भी एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, जिस सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को हम बिलोंग करते हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है, आपने नोटिस भी किया होगा, आप देखते भी होंगे कि लोगों का डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होगा, उनके बोलने का तरीका वैसा ही होगा जैसा वो अपनी फैमिली से एक लैंग्वेज को गेन करते हैं, राइट। जो कुछ भी वो एक्वायर करते हैं, जो भी उनको एक्विजिशन है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है।
For example, social and rural environments are associated with different sets of factors which have the potential to impact on development. हम ये देख सकते हैं, आप रूरल एरियाज़ में जाइए, अर्बन एरियाज़ में जाइए, आपको वेरिएशन मिलेगा। वहाँ के बच्चों का जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लैंग्वेज में तो ऑब्वियसली मिलता ही है सब जगह। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। And development is also historically situated. That is, the historic time period in which we grow up affects our development. यही वजह है कि आप अब से 20 साल पुराने 20 साल पीछे के समय में चले जाएंगे, यानी आपकी इस उम्र में, अगर मान लीजिए लेट्स से आप 25 ईयर्स के हैं, तो जो लोग अभी 45 ईयर्स के होंगे वो अब से 20 साल पहले आपकी जितनी टेक्नोलॉजी को नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके टाइम में जो चीज़ें रही हैं वो वही जान सकते हैं। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके टाइम में जो चीज़ें नहीं होंगी वो उस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसी को हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हिस्टोरिकली सिचुएटेड है, कि जो हमारी हिस्ट्री में है, जो हमारे पास है, जो हम जिन चीज़ों से हम अवेयर हैं या जो चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल हैं, हम उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए ग्रो होते हैं, राइट। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्चुअल एंड सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, दे आर मैलिएबल एंड चेंजेबल। उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उनको चेंज भी किया जा सकता है। और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द विद इन पर्सन वेरिएबिलिटी विच इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर और डेवलपमेंट। किसी भी तरीके के बिहेवियर को अगर हम चाहते हैं किसी पर्सन में, मान लीजिए आप अपने घर के किसी छोटे बच्चे के अंदर किसी भी ऐसे टाइप का बिहेवियर है जिसको आप चाहते हैं रिड्यूस हो, तो आप क्या करते हैं? उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, या कुछ भी किस तरीके से आप उसको कन्विंस करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो ना करे या फॉलो करे। कुछ ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है जो आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चा है वो उसको फॉलो करे, तो उस केस में आप क्या करते हैं? आप उसकी डेवलपमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक सेट पैटर्न पर डेवलपमेंट है और उसको हम लेफ्ट राइट कर नहीं सकते। डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस टू इट। तो डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट जो उसकी डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि सोशल साइकोलॉजी, इसके अलावा हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का नाम लें, इमोशनल लेवल पर देखें, तो जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजी के, उनके कॉम्बिनेशन की, उनकी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डेवलपमेंट होता कैसे है। तो इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट इसकी जो साइकोलॉजी की अदर ब्रांचेज हैं उनको स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड how the process of development takes place. So this is required for it. So developmental psychology is multidisciplinary. All right, so this was it for today, and what's coming next for you? You can solve a PDF based on this topic, which you will be finding in the link you will find in the description box below. And also, if you have liked the video, found it useful, then please share it with your friends, and if you have not subscribed to the channel, then please do it for me. It will be really a big help for me. So see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.